इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है और वो भी 5 नंबर में। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझते हुए चलना, क्या पता ये क्वेश्चन इस साल फिर से रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वो कितना है हमारे पास थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूं और डायग्राम आपके सामने आ भी चुका होगा। डायग्राम में जो आपको शेडेड भाग दिख रहा होगा यानी कि जो हमारा छायांकित भाग है ए पी बी, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। यही हमारा संगत वृत्तखंड है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डायग्राम में एक त्रिज्याखंड दिख रहा होगा जो कि हमारा ओ ए पी पी। हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद में उसी त्रिज्याखंड के अंदर आपको त्रिभुज जैसी एक आकृति दिख रही होगी जो कि है हमारी ओ ए बी। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो हमने पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला होगा उसमें से ये जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है। ठीक है, अब ऐसे आपके माइंड में आइडिया आ चुका होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे पहले और किस तरीके से इसके आंसर को निकालेंगे। अब आगे एक एक कर हम इन वैल्यूज को निकालते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहले यहाँ पर हम त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपको सामने लिखा हुआ दिख भी रहा होगा और क्वेश्चन में हमें इन सभी की वैल्यू दे रखी है। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 120, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 और त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर लगाकर इसके आंसर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120/360 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, क्योंकि वहां पर है हमारा आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 12 कम 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3, 3.14 हमारा ऐसे ही लिखा है और 12 के स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख लेंगे 12 इंटू 12। अब हम यहाँ पर 3 से 12 को काट देंगे 4 बार। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वो देखते हैं हम इसमें आगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास है 3.14 उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12.56 और इंटू में हमारा 12 चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 12.56 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि त्रिज्याखंड में जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, अब हम उसके क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं और इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तो इसके फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। जो हमारे पास वृत्त होता है और उसके अंदर अगर त्रिभुज जैसी आकृति बनी हुई होती है तो उसको बोलते हैं हम खंड। ठीक है, तो हम उसके क्षेत्रफल को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर सामने लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। वो हमारा होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब एक एक कर हम इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। तो पहले हम यहाँ पर r की वैल्यू को रख देंगे जो कि थी हमारे पास 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120।
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 120/2 मल्टीप्लाई में कॉस, फिर थीटा की वैल्यू रख देंगे 120 और अपॉन में हमारा 2 चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 के स्क्वायर को हम 12 × 12 कर लिख लेंगे, 2 से हम 120 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 60 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस 60। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 × 12, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी निकाल लेते हैं आगे। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 2 से हम 12 को काट देंगे यहाँ पर 6 बार, ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा वाला 2 है उससे भी हम 12 को काट देंगे 6 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 × 36 और जो हमारे पास √3 बचा है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब अगली लाइन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास √3 है उसके हम वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे 1.73, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। मल्टीप्लाई कर हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम दोनों के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो जो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया होगा OAPB, उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो कि था हमारा OAB, को घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी कर लेते हैं और अब हमारा आंसर आ ही चुका है बस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत लघु वृत्तखंड, जो कि मैंने आपको बताया था APB, और हमने यहाँ पर लिख भी रखा है छायांकित, जिसमें हमने शेड कर रखा है, का क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल हमने निकाल रखे हैं। पहला हमारा आया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 150.72 और दूसरा हमारे पास आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28। पहले वाले क्षेत्रफल में से दूसरे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जैसे हमें क्वेश्चन में जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराया था, उसमें भी मैंने आपको बताई थी। तो इस बात का ध्यान रखना आप, वरना इसमें भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो, 4 नंबर वाले हो या फिर 5 नंबर वाले हो, जो कि हर साल ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने उनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।